चलो भाई करो। हमने पिछले क्लास में प्रिज्म पढ़ लिया था, ठीक है। अब उनके सवाल करने थे, तो पहला सवाल आपके सामने करो। हाँ भाई, कैसे कर रहे हो, क्या सोच रहे हो इसमें, बताओ। क्या बोल रहा है? हमेशा रे ऑप्टिक्स में मैं आपको बताया हूँ कि डायग्राम बनाया करो, ठीक है। बिना डायग्राम के, इनफैक्ट पूरी फिजिक्स में ही, ठीक है, बिना डायग्राम के क्वेश्चंस नहीं होते फिजिक्स में, ठीक। दिस इज अ प्रिज्म, ठीक। ये प्रिज्म आपका है, ठीक है, लाइक दिस, ठीक। अब बोल रहा है वन फेस ऑफ अ प्रिज्म विथ रिफ्रैक्टिव एंगल 30 डिग्री। रिफ्रैक्टिव एंगल मैंने आपको कल बताया था, बेसिक में ये एंगल होता है 30 डिग्री, ठीक। इज कोटेड विथ सिल्वर। अच्छा, ये वाला एक जो फेस है ये सिल्वर से ऐसे कोटेड है, ये बोल रहा है। क्या बोल रहा है आगे? रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन अदर फेस एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। रे ऑफ लाइट आ रही है कितने एंगल पे बेटा? 45 डिग्री पे, ठीक है, दूसरे फेस पे। तो दूसरे फेस पे नॉर्मल हम बना देंगे ऐसे कहीं पर, ठीक है, दिस इज आवर नॉर्मल, ठीक है, दिस इज आवर नॉर्मल। और इस नॉर्मल पे, इस नॉर्मल पे 45 के एंगल पे ऐसे एक लाइट आई, ऐसे एक लाइट रे आई, ऐसे एक लाइट रे आई, ऐसे 45 के एंगल पे एक लाइट रे आई, ठीक। ये एंगल कितना दिया हुआ बेटा? 45 क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। अब ये लाइट रे कुछ ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई होगी, बिल्कुल सही बात, ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई होगी सर। वो बोल रहा है, क्वेश्चन में उसने कुछ बताया है इंपॉर्टेंट, इज रिफ्रैक्टेड फ्रॉम एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम सिल्वर कोटिंग एंड रिट्रेसेस इट्स पाथ। ओ माय गॉड, रिट्रेसेस इट्स पाथ। रिट्रेसेस इट्स पाथ कब होगा? ये लाइट रे वापस रिट्रेस कब करेगी? जब यहां पे ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगी। क्यों? क्योंकि ये एक मिरर की तरह काम करेगा, और मिरर में जब परपेंडिकुलरली लाइट आती है तो वो वापस रिट्रेस करती है। बताओ। तो ये जब एंगल 90 डिग्री होगा, ये जब एंगल 90 डिग्री होगा तब ये कंडीशन पॉसिबल होगी, ये आपको सोचना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ के, ठीक। बताओ ये बात समझ आई कि नहीं आई? हम्म। यस सर। सर एक मिनट, मैं टीसीटी का मेंटोरशिप सेशन हो रहा है, एक मिनट उसे देख लूँ बस। ठीक है। एक मिनट सर, बस सर, 2-4 मिनट का ही रह गया होगा बस वो, बस ओके दो ओके। मिनट
ऐसा सवाल बिल्कुल नीट में आ सकता है। ठीक है। सो बता दीजिए ये वाला क्वेश्चन भी। हम्म। चलो मैं बता बताता हूँ। दीजिए। पहला स्टेप, क्या ये थिन लेंस है, थिन प्रिज्म है? नो, नॉट अ थिन प्रिज्म। तो कई सारे बच्चे, हमको क्या निकालना है, डेविएशन निकालना है, तो कई सारे बच्चे ऐसा कर देंगे, μ-1 × a। म्यू का वैल्यू √2 दिया है, तो √2 - 1 × a का वैल्यू दिया है 75। कई सारे बच्चे ऐसे सॉल्व करेंगे। ये रॉन्ग है। रॉन्ग सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला कहाँ एप्लीकेबल होता है, अभी मैंने बताया था, कल इसको डराइव करके भी बताया था। ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है फॉर स्मॉल एंगल्स। जब ए का वैल्यू 6 डिग्री 60 डिग्री से कम हो, 10 डिग्री मान लेते हैं, ए का वैल्यू 10 डिग्री से कम होना चाहिए लगभग, तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। क्या एंगल ऑफ प्रिज्म, यहाँ पे फॉर्मूला एप्लीकेबल था, यहाँ 2 डिग्री था ए का वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया था। क्या यहाँ पर ए का वैल्यू 10 डिग्री से कम है? यस सर। तो यहाँ पर ये वाला एंगल, ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ठीक। अब ये एप्लीकेबल नहीं है तो कैसे करेंगे? तो हम जनरल मेथड से करेंगे। सर पहले हम पॉइंट एम की बात करते हैं, फिर पॉइंट एम, ये नीट में आ सकता है बेटा सवाल, ठीक है? क्योंकि इस फॉर्मू ये डायरेक्टली फॉर्मूले से नहीं होगा, तो ऐसा सवाल नीट में दिया जा सकता है। पॉइंट एम पे हम रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लिखेंगे, sin 45 × 1 = √2 × sin r1। फिर sin 45 की वैल्यू है 1/√2 = √2 × sin r1। तो sin r1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2, तो r1 की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री। फिर क्या करेंगे सर? फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या बताई थी? r1 + r2 = a। सर हमने यहाँ पे लिखा भी था, ऑलवेज एप्लीकेबल, हमेशा एप्लीकेबल है ये। यश बताओ। तो यस सर। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, R1 की वैल्यू हमको 30 मिल गई है, R2 की वैल्यू, R1 की वैल्यू हमको 30 मिल गई है,
R2 की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। सर ये 45 क्या दिया हुआ है सर? सर दिस इज I1। ठीक। ठीक। ध्यान रखना I1 हमको ऑलरेडी मालूम है इसलिए लिख दिया। पता चला भूल जाओ, I1 तो हमको पता ही नहीं, I1 मालूम है ऑलरेडी। सर अब हम क्या करेंगे, एट पॉइंट एन बात करेंगे। पॉइंट एन पे फिर से हम रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लिखेंगे। साइन R2 इंटू म्यू इज इक्वल्स टू साइन, सर ये एंगल है I2, I2 इंटू 1, साइन R2 की वैल्यू है 45 डिग्री इंटू √2 इज इक्वल्स टू साइन I2। यश। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1/√2 इंटू रूट Yes, टू sir. इज इक्वल टू साइन I2। तो I2 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। ये आ गया 90 डिग्री। सर अब हमको निकालना है डेविएशन। सर डेविएशन होता है I1 प्लस I2 माइनस ए, और ये हमेशा एप्लीकेबल है, ऑलवेज। पीछे लिखा भी मैंने, ऑलवेज, हमेशा। तो यहां पर I1 की वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी हुई थी 45, I2 की वैल्यू हमने निकाल ली 90, ए का वैल्यू हमें क्वेश्चन में पता है 75। ये कितना आ गया बताना? 60. आंसर। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमने इतनी बड़ी कैलकुलेशन की, इसका मतलब क्या हुआ, ये रे की ओरिजिनल डायरेक्शन थी, इससे ये रे 60 डिग्री घूम गई। हाँ. यस। सारे सारे फंडे इसमें लग गए इस एक सवाल में। बताओ। बताओ। हम्म। Yes, sir. Yes, sir. यार आज खत्म तो अब कर नहीं पाएंगे यार, कैसे कर पाएंगे खत्म? नहीं सर, आज हिम्मत भी नहीं है. हाँ। और लोग भी नहीं है. आज हम सोचे थे कि इसका स्वाहा कर देंगे इस चैप्टर का। हम लोग हाफ आवर लेट भी आए हैं, उसके लिए सॉरी सर. कल ही करते हैं क्या? हम्म। कल ही कर दे क्या? चलो एक दो सवाल करते हैं फिर छोड़ देते हैं आज, है ना? सर बस एक. ठीक है ना? ठीक है. तो एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ग्लास प्रिज्म है जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल क्या है, 60 डिग्री। ठीक। और उसको एक लिक्विड में हमने ऐसे डुबा दिया है, ऐसा। ये है 60 डिग्री, और ये एक लिक्विड में डूबा हुआ भाई। ठीक। और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, डेल्टा मिनिमम, की वैल्यू हमको पता है 30 डिग्री है। ठीक है। तो आपको बताना है क्रिटिकल एंगल कितना होगा।
बताओ। फोर्टी 5 सर। कैसे किया? उसी फॉर्मूले से किया। कौन सा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का। कौन सा? कौन सा? जो अभी आपने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म का। कौन सा? साइन हाफ। हाँ, सही 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 का। तो हमको डेल्टा मिनिमम दिया हुआ है, और जैसे डेल्टा मिनिमम दिया हुआ है और हमको म्यू मालूम नहीं है, तो हम इस वाले फॉर्मूले के पास जाएंगे। ए की वैल्यू 60 डिग्री दी हुई है। ठीक है, ये हो जाएगा 90/2, मतलब 45 डिग्री। साइन 45 का वैल्यू 1/√2, और ये साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये आ गया √2। म्यू का वैल्यू आ गया √2। अब हाँ यहाँ पे टी आई आर का एंगल, क्रिटिकल एंगल का मतलब यहाँ पे टी आई आर होना चाहिए। तो टी आई आर के लिए साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/म्यू आता है। तो यहाँ से साइन थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। तो थीटा सी की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। समझ आया? बताओ। हम्म। यस सर। किसको समझ में नहीं आया? दो ही लोग ही हैं। हाँ, हाँ, दोनों में आ से गया बताओ। सर। हाँ, यस सर, आ गया। आ गया। हाँ पक्का? बताओ। हाँ। हम्म। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन मेरे टेस्ट में आया था ऑफलाइन। आया था? हाँ, वही जो बताओ। परसों हुआ कल हुआ था। आया होगा। हाँ सर, आया है, मेरे पास है। आया है कि नहीं? बताओ। ठीक है। हम्म। हाँ, when a glass prism of refractive angle 60 degree is हम्म। immersed। हाँ, यही है यही है। यही आया था क्या? हाँ आप आप क्वेश्चन वैसे नहीं बताए ना जैसे लिखा है इसमें, रिटर्न है। हम्म। ठीक है। पर मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया था। हम्म। मैंने ये क्वेश्चन छोड़ दिया था कल। अच्छा, ये छोड़ दिया था? हाँ हाँ। इसमें सर छोड़ने मेरे से वाला कल क्या था? टाइम कल मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। मैंने 145 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे। अच्छा, नहीं, 150। तो ये हमारा ए है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक। एक रे ऑफ लाइट ऐसे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुई, ऐसे। ठीक, परपेंडिकुलरली। तो आपको बताना है कि इस ग्लास की कितना म्यू होना चाहिए, मिनिमम वैल्यू म्यू की कितनी होनी चाहिए कि ए बी से ये रे ऑफ लाइट बाहर ना निकले। बताओ। क्या? एक रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे, यहां इस पे इंसिडेंट हुई परपेंडिकुलरली। म्यू की वैल्यू कितनी मिनिमम होनी चाहिए कि ये रे ऑफ लाइट ए बी वाले फेस से बाहर ना निकल पाए? फाइंड म्यू मिनिमम सो दैट लाइट रे डज नॉट कम आउट ऑफ ए बी।
बताओ कैसे करेंगे। बहुत अच्छा सवाल है ये। सर बता दीजिए। हम्म। बता दीजिए। बता दें। हाँ। तो इसमें कुछ नहीं करना है, इसको एक्सटेंड कर दो ऐसे, यहाँ कहीं ऐसे स्ट्राइक हो रही होगी, ठीक। इस पॉइंट पे नॉर्मल बना लो, लाइक दिस, ठीक। अब मैंने आपसे ये बोला है कि ये यहां से आनी नहीं चाहिए बाहर, मतलब ये रे ऑफ लाइट ऐसे आए, इस पॉइंट पर आए, और यहां, अरे यार क्या हो रहा है यार, ये रे ऑफ लाइट यहां से आए, इस पॉइंट पर आए, और इस वाले सरफेस से बाहर ना निकल पाए, तो क्या हो जाएगा, टी आई आर हो जाएगा, ऐसे टी आई आर हो जाए उसका मीनिंग तो यही है ना। बाहर कब नहीं निकलेगी, जब इस पॉइंट पे, यस सर। इस पॉइंट को अगर हम कुछ बोल दें, डी बोल दें, डी पॉइंट पे टी आई आर होगा एट पॉइंट डी। अगर टी आई आर होगा तो ही तो ये बाहर नहीं निकलेगा। अब अगर ये एंगल है थीटा और ये है 90, तो ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, हो जाएगा कि नहीं। तो ये एंगल कितना बन जाएगा, थीटा। यस सर। तो अब इस पॉइंट पे टी आई आर की इक्वेशन लिखनी है, बस खत्म। इसका क्या आ जाएगा, टी आई आर की इक्वेशन एट पॉइंट डी कितना हो जाएगा, म्यू इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू, बाहर है एयर, कुछ नहीं बोला जाता है तो मान लिया जाता है एयर, 1 इंटू साइन 90। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई, 1 अपॉन साइन थीटा, या इसको हम क्या कह सकते हैं, कोसेक थीटा। आंसर। बताओ। यस सर। हम्म। हाँ। क्लियर है। आया समझ में कि नहीं। हाँ सर। चलो आखिरी क्वेश्चन इसके बाद छोड़ देंगे। ठीक है सर। ये एक ऐसा प्रिज्म है, राइट एंगल, ठीक है, बाहर एयर है सब जगह, ठीक। इस प्रिज्म का म्यू हमको मालूम है, 5/3 है, ये 90 डिग्री है, ठीक। ये एंगल हमको मालूम है कितना है, ये 37 डिग्री, ठीक। इस पॉइंट को ए बोल देते हैं, इस पॉइंट को बी बोल देते हैं, इस पॉइंट को सी बोल देते हैं, ठीक। अब आपको बताना है, एक रे ऑफ लाइट आई और ऐसे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करी, ठीक। एक रे ऑफ लाइट आई, ऐसे परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करी। अब आपको बताना है कि इसका एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। ये 5 स्टार क्वेश्चन है।
क्या बताना है सर इसमें? इस लाइन का डेविएशन कितना होगा? ये सवाल कर लोगे तो पूरा प्रिज्म एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये वैल्यू मैंने, इसका यूज होगा तो साइड में लिख दी है। सब बता दीजिए। हम्म। बता दीजिए। बता दें? हम्म। हाँ। अब ये क्वेश्चन सिंगेज में दिया हुआ है और इसका सॉल्यूशन सिंगेज में भी गलत है। ठीक है, इसलिए मैं करा रहा हूँ। ये नीट की सिंगेज का सवाल है और उन लोगों ने इसमें गलत किया हुआ है सवाल को। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। हाँ। एक सेकंड। हाँ भाई, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ठीक। तो क्रिटिकल एंगल पहले निकालो, इस प्रिज्म और एयर के बीच का क्रिटिकल एंगल, स्टेप वन। अब मैं बताऊंगा, सिंगेज ने गलत सॉल्व किया है ये। ठीक है, क्योंकि सिंगेज ने गलत किया है इसलिए मुझे कराना पड़ रहा है ये। ठीक है, तो स्टेप वन, प्रिज्म और एयर के बीच के क्रिटिकल एंगल निकालो। कैसे निकालोगे? सर साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1/म्यू होता है। हाँ, या फिर आप ऐसे डायग्राम बना के भी निकाल सकते हो कि यहाँ पे ये प्रिज्म है, ये एयर है। ठीक, यहाँ पे कुछ रे ऑफ लाइट आई थीटा सी पे और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब यहाँ पे लिखो साइन थीटा सी इंटू म्यू ग्लास का इज इक्वल टू साइन 90 इंटू 1। ये समझ आया? बताओ। यस सर। हम्म। यस सर। तो साइन थीटा सी की वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा? 1/म्यू आ जाएगा। इसको हम डायरेक्टली लिख देते हैं। ठीक। अब यहाँ पे 1/म्यू, म्यू की वैल्यू हमें मालूम है, तो साइन थीटा सी की वैल्यू क्या आ गई? 3/5। ये देखना जरा, थीटा सी की वैल्यू हमको पता चल गई 37 डिग्री। मतलब अगर अगर 37 के बराबर हुआ या उससे ज्यादा एंगल हुआ तो टी आई आर होगा। ठीक।
अब हम यहाँ पर इस रे ऑफ लाइट को आगे बढ़ाते हैं, ये ऐसे आई, क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुई, तो ये बिना रिफ्रैक्ट हुए इस वाले सरफेस से ऐसे आ जाएगी। यस, बताओ बताओ बताओ। यस। हाँ, अब अगर ये 37 है तो ये 53 डिग्री होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ये 90 है। बिल्कुल सही बात। सर ये 90 है तो ये 37 डिग्री हो जाएगा, और ये 37 है तो ये 53 डिग्री हो जाएगा। सर 53 डिग्री पे इंसिडेंट हुई, 53 37 से बड़ा होता है। सर यहां पे तो TIR हो जाएगा। TIR हो जाएगा बेटा, 53 डिग्री पे ऐसे TIR होके ऐसे आ जाएगी रे। यश, अब सर यहां पर ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ये 90 है, ये 53 है, तो ये 37 है, ये 37 है तो ये 53 है, ये 53 है तो ये 37 है। सर 37 पे आ गई रे, फिर से TIR होगा। बट ये 37 किसके बराबर है? क्रिटिकल एंगल के बराबर, तो TIR होकर रे ऑफ लाइट ऐसे निकल जाएगी। क्या आपको रे डायग्राम समझ आया? हम्म, क्या आपको रे डायग्राम समझ आया? बताओ। हाँ, यस तो रे ऑफ लाइट कुछ, अब यहां पे मैं एक अलग डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि हम फॉर्मूले से ओके। कैलकुलेट नहीं करेंगे, सीधे आपको बताऊंगा, सीधे डायग्राम देख के। सर रे ऑफ लाइट ऐसे आई 53 के एंगल पे और ऐसी चली गई। सर ऐसे आई और ऐसे चली गई, ये एंगल है 53 डिग्री। सर ये पूरा ऐसा घूम गई। हाँ, घूम गई कि नहीं घूम यस गई? सर। हाँ, हाँ तो डेविएशन हाँ। कितना हो गया उसका? 360 माइनस 53 डिग्री। बताओ। यस सर। यस। तो डेविएशन कितना आना चाहिए? ये 307 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ। 307 हाँ। हम्म, यस। यस सर। तो टोटल डेविएशन इस लाइट का कितना हो जाएगा? 307। हम्म, अच्छा, इस वाले पॉइंट पे डेविएशन कितना होगा? इस वाले पॉइंट पे डेविएशन Δ1 कितना होगा? बताओ। सर 360 माइनस 106 होगा कि नहीं होगा? इतना घूम जाएगी ना लाइट, ये 106। ऐसे। बताओ, ये होगा ना डेविएशन। हाँ, अच्छा हाँ ऐड करें। तो इस वाले पॉइंट पे कितना हो गया? 360 माइनस 106 कितना होता है? 260 माइनस 6, 253। और इस वाले पॉइंट पे डेविएशन कितना होगा? Δ2। Δ2 कितना होगा? सर 360 माइनस 90 माइनस 37। 233। हम्म, 233। 233 डिग्री है ना? हाँ। कुछ गड़बड़ है क्या? बताना जरा। पता नहीं। हाँ हाँ, गलती तो है, सॉरी। क्या? डेविएशन ये थोड़ी होगा यहाँ पर। सर ये तो ओरिजिनली यहां जा रहा था ना, ये इतना डेविएशन है, ये Δ1। अरे ये, इसको एक्सटेंड करोगे ना, ये डेविएशन आएगा ना, ये इतना एंगल। हाँ तो। हमने ये पूरा ये निकाल दिया था ना अभी। अच्छा। Δ1 कितना आएगा? हाँ, Δ1 कितना आएगा? ये थ्री 53, सिक्स। ये 37 है तो ये 37 है, और ये 37 है, 37 इंटू 2 60, 74 आया क्या? क्या? हाँ हाँ, 74 अब सेवेंटी ये यहां फोर पर ऐसे जा रहा था, इतना ये घूमेगा। बताओ, हम्म। तो Δ2 कितना आ जाएगा? Δ2 कितना आ जाएगा बेटा, बताओ। सर ये 37 है तो ये 37 तो 53 डिग्री आ जाएगा।
हाँ, हम्म, है ना। यहाँ पे भी हमने एक मिस्टेक कर दी, सॉरी सॉरी सॉरी। तो ये हाँ प्रोसेस वाला गलत हुआ ना, हाँ, ये पहले यहाँ वाला। पे ऐसे आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये घूमा है एक्चुअल में। हाँ, अब हाँ, यस सर। मिस्टेक कर दी थी, इसलिए ये समझ घूमा। में भी नहीं आ रहा था। यस, ये कितना हो जाएगा, हाँ, 180 - 53 डिग्री, कितना हो गया ये। ये 127, 120, हाँ 7। ठीक है, तो क्या डेल्टा की वैल्यू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 के बराबर आ रही है। 53 हाँ। प्लस 74, कितना आ रहा है ये। दोनों मेथड से निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया। हम्म। अच्छा, तो टोटल डेविएशन कितना है, 127। उसका एक कंपोनेंट हमको इस वाले रिफ्रैक्शन से मिला, और एक कंपोनेंट हमको इस वाले रिफ्रैक्शन से मिला। हाँ। तो हमको इंडिविजुअल, अगर हमको इंडिविजुअल क्या कहते हैं इसको, डेल्टा निकालना हो तो भी हम बता सकते हैं, नेट बताना हो तो भी बता सकते हैं, बताओ बताओ। हाँ, दोनों से। बट इजी कौन सा रहेगा? इजी वाली बात नहीं बेटा, समझ में आना चाहिए, समझ वाली बात है। हाँ, कि दो समझ बार रे आया। मुड़ रही है, इसमें दो बार टी आई आर हो रहा है, कितने बार टी आई आर हो रहा है, 2 टाइम्स। यस। ये कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए होते हैं ये सवाल, बताओ। यस हम्म, सर। समझ गए। यस हाँ। सर। चलो फिर, है ना, कल मिलते हैं। ठीक कल है, फाइनली एंड हो जाएगा ना? हाँ कल एंड कर देंगे। देखो, प्रिज्म तो लगभग हो गया, एक आध सवाल और प्रिज्म का कल करा दूंगा, और उसका टेलीस्कोप हम्म। माइक्रोस्कोप वगैरह है। टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप के सवाल नीट में आए वो हैं अभी तक। वो मैम भी नहीं करवाई है। हाँ वो मैम भी नहीं करवाई है। हाँ, थोड़ा अटपटा टॉपिक है, और अजीब आप सा टॉपिक ओवरव्यू है। दे दीजिएगा हाँ, बस। ओवरव्यू दे दीजिएगा बस। आई थिंक ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आए हैं। मेरे ख्याल से तो शायद एक भी नहीं आया है। एक बार चेक करना तुम देख लोग, ले, बताना। हाँ, देख लेंगे सब। क्या देख बोल रहे लेंगे, हो, आए हुए हैं। क्या। टेलीस्कोप का शायद दिखा मैं था। कह रहा हूँ देख बट लेंगे, आज क्वेश्चन आए हैं या हाँ, नहीं आए एक काम करना, वैसे मेरे पास पीवाई क्यू है, पर तुम लोग एक काम करना। मेरे पास भी है पीवाई क्यों। मैं चेक हाँ, कर लूंगी। तुम फिजा, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज यस करके सर। बता देना कितने सवाल आए हैं अभी तक, ठीक है सर। पिछले 10 12 सालों में, जितने भी पीवाई क्यू तुम्हारे पास हो उसमें। मेरे पास तो 10 ईयर वाले ही हैं। हाँ, तो ओके। 10 साल में बताना, ठीक है। उससे मुझे एक आइडिया लग ओके जाएगा सर। कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। हाँ, मैम ने तो क्योंकि यार एकदम भी नहीं इतना छुआ है कुछ है इसको। पढ़ाने के लिए, पूछने के लिए रे ऑप्टिक्स में, कि टेलीस्कोप से क्वेश्चन पूछना कोई लॉजिक लगता नहीं है, पर सिलेबस में लिखा हुआ है टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप। हाँ, लिखा है। तो कितना, सिलेबस में तो है, पर सवाल कितने आए हैं, हाँ। तो हमको कितना टाइम इसमें देना चाहिए, उस हिसाब से हम डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। उसके अलावा तो कुछ नहीं बचा ना? खत्म, लास्ट टॉपिक खत्म बेटा। अगर टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से ज्यादा सवाल नहीं आया है तो टेक्निकली आज रे ऑप्टिक्स खत्म हो गया। हाँ, तो मतलब आज ही खत्म हो गया। कल हम लोग नया स्टार्ट कर सकते हैं वेव्स। हाँ, मतलब कल हम नया टॉप, इसलिए तो पूछ रहा हूँ कि तुम एक बार देख के हमको बताओ कि अभी कितने देख सवाल आए लेती हूँ। हैं। उस हिसाब से मैं डिसाइड करूंगा कि कितना टाइम इस टॉपिक को देना है या नहीं देना है, क्या करना है, ठीक है। अभी देख लें क्या सर? क्योंकि मैंने सिलेबस आज खोल के देखा था, तो उसमें तो लिखा है टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप, ठीक है। हाँ हाँ, लिखा है। बट अब बात यह है कि टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से सवाल जनरली नहीं देखने को मिलते एग्जाम्स में, क्योंकि टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप से पहले इतना कुछ है, प्रिज्म है, टोटी आई आर है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, इतने सारे टॉपिक हैं जो मैंने सारे आपको पढ़ाए हैं। उसी में से सवाल ज्यादा आते हैं, है ना। सर मैं अभी कॉम्बिनेशन देख ऑफ ले रही हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज से, थिक लेंसेज, मिरर्स, इन सब टॉपिक से ज्यादा सवाल आते हैं, ठीक है। हम्म। आज मेरा प्लान ये था कि 2 3 सवाल, 4 सवाल करा के शॉर्ट में उसको खत्म करेंगे, पर आज हो नहीं पाया। तो अब एक काम करो, तुम देख लो, ठीक है। ओके सर। अब हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा तो फ्लूइड फ्लूइड की मैकेनिक्स। वेव। हाँ, फ्लूइड पढ़ेंगे या वेव? आप पोल दे दीजिएगा एक बार। एक काम करते हैं, हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स, MECHNICS, ठीक है। क्योंकि सेकंड हमारा हाँ। होगा सॉलिड्स, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स सॉलिड्स, ठीक। और फिर वेव ऑप्टिक्स, वेव्स की वेव सर आप ऑप्टिक्स की पोल बात दे कर रहे हो आप। दीजिएगा इस हाँ, बार। वेव वेव ऑप्टिक्स। है ना।
क्योंकि कई सारे बच्चे ना फ्लूइड मैकेनिक्स को अब लेके भी वेव, परेशान है, उनका हुआ नहीं है, ठीक है। तो एक फ्लूइड सर मैकेनिक्स का तो भी। फ्लूइड तो चार, अरे वेव तो 4 में खत्म हो जाएगा आई गेस, 4-5 में उतना तो कर लेंगे, क्योंकि ऐसे करेंगे तो हम लोग को पूरा ऑप्टिक्स समझ में आ जाएगा, ठीक है, हम देख लेते हैं, हम पोल करवा लेते हैं, इसीलिए। ठीक है। ठीक है, इन तीनों में से। सर मैंने देखा है, मुझे भी नहीं दिखा टेलीस्कोप वाला। एक क्वेश्चन है इसमें, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ, एक ही है। पिछले 10 साल में एक ही सवाल आया ना। 2016, 2000, वो भी पुराना 2016 सवाल का है है। बहुत, है ना। है ना। हाँ, तभी मैं बोल रहा था, मैं भी देख रहा था तो मुझे भी लग रहा था। 2016 का ही है, हाँ। और एक 2015 का है बस। है ना, उसके बाद से नहीं आया बाकी ना। सब प्रिज्म से आए हैं। प्रिज्म से तो आता है बेटा, प्रिज्म इज नहीं, बस इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिज्म से सवाल 2015 आते में, हैं, खूब आते हैं सवाल। 2016 में है। बाकी फिर लेंस और प्रिज्म के क्वेश्चंस हैं। हाँ, प्रिज्म से और लेंस से तो खूब सवाल आते हैं, बट ये इससे टेलीस्कोप हाँ से हाँ, कितना आया है। 2017 और 19 से तो बहुत सारे हैं, किसके, लाइक जब से एनटीए आई है। किस टॉपिक से, बहुत सारे किस टॉपिक से हैं, हाँ, किस टॉपिक से। प्रिज्म प्रिज्म से और लेंसेज से। हाँ हाँ, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ, प्रिज्म और लेंस तो इंपॉर्टेंट है ही, मैं और बात कर रहा हूँ डिस्प्ले टेलीस्कोप की। प्लस स्फेरिकल सर्कल। ठीक है, देखते नहीं, हैं कल, है ना। उसमें बस 2 ही क्वेश्चन है, 2015-16 के। ठीक है, कल देखते हैं अपन लोग, है ना। ओके सर। ओके। मतलब आज खत्म ही हो गया है। हाँ, टेक्निकली देखा जाए तो आज खत्म हो गया, कल हम टेलीस्कोप वो करेंगे भी तो भी 5-6 सवाल ही करेंगे, उसमें ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि उसके सवाल आते नहीं है, ठीक है। हाँ, ओके सर। ओके। ठीक है, थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, गुड बाय। नाइट।